जो देखो काफी मतलब बहुत कमी से देखने को मिलती है ऐसी भैंसें, क्योंकि जो इस भैंस का इस तरफ से भी आपको मैं दिखा रहा हूँ और उधर दोनों तरफ से उस तरफ से भी आप देख लो, क्योंकि इस भैंस का जो एक ये क्वालिटी है कि इसके सींग नहीं है। हाँ। सींग जन्म से नहीं है क्या? नहीं, सींग तो इसके आते साहब, पर हमने इसको हॉस्पिटल ले जाके हाँ। जैसे अपने हॉस्टन गायों को अपन इसे इनको करवाते बिगर सिंह वाली। हाँ। इस बछड़ी को हम 1 महीने की थी। हाँ। और हम देवास ले जाके इसको बिगर सिंह की बनवा दी उन्होंने शासकीय हॉस्पिटल में। हाँ, शासकीय हॉस्पिटल में हाँ। जो है जो सिंह का मसला ही खत्म कर दिया है तो उन्होंने कहा हाँ। कि भाई ऐसी नस्ल जो है बिगर सिंह की वजह से दूध ज्यादा निकालेगी, आप देख लेना उन्हें कि आपकी दूसरी भैंसों से। हाँ। तो वास्तव में 7 लीटर दूध ये भी देती है। 7 लीटर भैंस छोटी हैगी। हाँ। और देसी टाइप हैगी तो ज्ञापन है ये भी। ज्ञापन है 7 लीटर दूध इसका भी बता रहे हैं। तो भाई भैंस की नस्ल दूध देती है, भैंस की जो है सिंग दूध नहीं देते हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सिंग इन्होंने शुरू से ही जन्म से ही जो है गायब मतलब महीने 2 महीने बाद कटवा दिए हैं। तो वही हाँ सिंग नहीं दूध देते भाई, भैंस की नस्ल दूध देती है। तो भाई जो भैंस का सिलेक्शन आप जो करें तो नस्ल देखकर सिलेक्शन करें, और हमेशा जो है भाई भैंस नहीं बदलें, जो अपने डेयरी में जो भैंस जो नई भैंस हमेशा नहीं लाएं, क्योंकि अपनी घर की तैयार करें और जो घर के ही बच्चे तैयार करेंगे तो जो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि अगर हर साल अपन जो हर साल अपन लाए 1 लाख की भैंस लाए, हाँ ना, उसको अपने 30-35 हजार में बेच दी। हाँ। तो सब ये तो बहुत काफी लाभ जाएगा। तो ये वो जो कि उसके जो एक टाइम पीरियड रहता है, भैंस का टाइम पीरियड रहता है पूरे 6 महीने लगातार एक जैसा दूध देती है, तो करीब अगर मान के चलो 12 लीटर दूध दे रही दिन का, है ना, तो 30 दिन का दूध हो रहा है उसका 360 लीटर 360 लीटर दूध हो रहा है। 6 महीने का दूध होएगा उसका 3 छंग 18 और 6 36, है ना, 1800 और मतलब 2100-2200 लीटर दूध होएगा एक भैंस का लगभग। तो 60 के हिसाब से जोड़ लो तो उसका जो दूध होएगा करीब 120 और 140 130 के समथिंग में दूध होगा। तो जो दूध का जो बेनिफिट में से आप उसका जो फीड का खर्च करा दो 60,000 रुपये 50,000 रुपये एक भैंस, उसके जो पहले ही ब्यात में जो उसका जो पूरा मिल्क जो उसकी कीमत अदा नहीं करती, कम से कम 2 साल आप जो भैंस रखोगे तो जब जाके उसका जो है प्रॉफिट मिलेगा। सही कह रहा हूँ काका मैं? बिल्कुल बराबर सही है ना। अगर हर साल, तो अंकल आप ये बताएं कि जो भैंस का जो भाव अभी जो 5-4 सालों से जो बढ़ा हुआ हैगा, तो क्या कारण है? क्या कारण यो है साहब, क्योंकि तुम्हारे चाहे भलो लगे बुरो लगे। हाँ। अब आजकल कहीं है कि किसान ना जो है महंगी भैंस लाओ अपन वहाँ से 1 लाख 1,20,000 30,000 बचे, और यहाँ घर ले का अपन बांधी तो था, पर वो तो रख रखाव नहीं करी पाए नहीं किसान। अगर उसके ऊपर पूरा जो ध्यान दे दे वो कि भाई इसको किस चीज की जरूरत है, या मतलब ये कब हिट पे आ रही है, कब बच्चा दे, मतलब इसको ये है किस चीज की जरूरत है, वो थोड़े बहुत दिन दूध निकालते हैं और पूरा साल संभाल नहीं कर पाते हैं, उसको आखिर में कटने में डाल देते हैं। कैसे भी उसको निकालना है, क्योंकि उससे उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ध्यान नहीं दे रहे ना उसके ऊपर। हाँ, ध्यान देने वाली बिल्कुल ध्यान देंगे पूरा उसके ऊपर, भैंसों के ऊपर या जानवर कौन सा भी रखो, हाँ, गाय हो भैंस हो कुछ भी हो, रखो या कोई भी रखो, या नई नस्ल भी तैयार नहीं कर रहे हैं फिर। हाँ, अगर वो तो साल भर में एक अपने को फिर बछड़ा तैयार हो जाएगा ना, वो 3 साल में वापस बन जाएगा। हाँ, तो भाई लोग जो सबसे काका बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा योगदान जो भैंस का भाव बढ़ाने में किसानों का ही हैगा। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि जो साहब आप अगर भैंस लाओ, मान लो 1 लाख की लाओ या 50,000 की लाओ या 70,000 रुपए की लाओ, कितने की भी लाओ साहब, है ना, तो आप एक बार में एक जो उसका टाइम पीरियड रहता है एक ब्यात का, उसका दूध निकाल के जो भैंस की देखरेख नहीं कर पाएंगे, तो सेकेंड जो उसका लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि साहब इसको जो है कटने के हिसाब में जो है छोड़। हाँ, नए बच्चे जो तैयार, क्योंकि वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भैंस का जो थोड़ा सा हमारे हम देखो सब अभी 8 बछड़ियां हैं, 8 तैयार हो रही है अपने यहाँ पे, और 2 उसके साथ में बच्चे भी हैं। वो भी सब एक जैसे खाना देते हैं, उनको भी दूध सभी को ऐसा पिलाते हैं और सभी चीजें तैयार हो जाती है। तो कितने साल में जो है अपने यहाँ बच्चा? 3 साल में, अपने 2.5 साल में ज्ञापन हो जाती है बछड़ी ऐसा। तो अभी अपने सभी भैयों का, और मैं इरशाद शेख, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंशु डेयरी फार्मिंग में। तो भाई आज जो है अपन जो बात करेंगे केवल ना ही कोई भैंस खरीदी बिक्री की बात है, कि बस बात ये करेंगे कि एक तो जो है भैंस के जो प्रॉफिट, एक तो डेयरी फार्मर में जो भैंस ला रहे हैं उसके चयन की, कि किस प्रकार की भैंस अपने को जो है अपने जो डेयरी फार्म में लाना चाहिए, तो उसके चयन की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद में जो है कम खर्च में जो ज़्यादा अपन जो मुनाफा कैसे कर सकते हैं, तो अपने साथ में मौजूद हैंगे जो काफ़ी जो इधर कैमरा करना थोड़ा सा, काफ़ी जो वर्षों पुराना कामकाज हैगा, और जो काफ़ी
सालों पुराना जो अनुभव हैगा और जो आप जो डेयरी फार्म देख रहे हैं और काफी व्यवस्थित कामकाज हैगा इनका। तो बने रहे भाई वीडियो में लास्ट तक। और सबसे फर्स्ट में जो भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो काका नाम बता देना अपना। राधेश्याम पटेल, ग्राम नापाखेड़ी, जिला देवास, पोस्ट सिरोलिया। ठीक है, आप मध्य प्रदेश के जिला देवास जिले से वीडियो देख पा रहे हैं। गांव इनका नापाखेड़ी हैगा। तो भाई सबसे फर्स्ट में जो जानकारी लेना चाहेंगे काका, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जो कितने साल होगा आपको करते करते व्यापार? करीब 35-40 साल हो गए साहब दूध का बिजनेस करते हुए। और जब से हम करीबन 35-40 जानवर घर पे रखते हैं हमेशा, गाय भी भैंसे भी। और शुरू हम मारवाड़ से भैंसे लाए थे, अच्छी महंगी अच्छी नस्ल की भैंसे हूँ। फिर उनके बछड़ी अपने तैयार हो गई, 4-4, 5-5 भैंस अपन ने उनको रखा है। उसके बाद में ज़्यादा थोड़ी उम्रदार होती है तो फिर बेच देते हैं, उनकी बछड़ी अपने पास तैयार हो गई। फिर बीच में कमी आ जाती है तो अपन थोड़ी बहुत भैंसे उधर से ले आते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सिलेक्शन जो भैंसों का सिलेक्शन जो कम से कम 25 साल होगा अपने। हाँ, ठीक है। अब 25 साल के समय में जो काफी लंबा जो समय हैगा, ये मान के चलो एक आदमी की जो उम्र आधी हो जाती है। है ना? बिल्कुल आधी। तो जो अपन ना जो 25 साल पुराना जो अनुभव है, तो आपने जो अभी तक मतलब 25 साल के जो इस जो कार्यकाल में जो है कितनी भैंसों चेंज करी या कितनी नहीं लाई? करीबन 25 साल में ज्यादा अपन ने 50 या 60 भैंसे चेंज कर दी होगी। बस 50-60 ही? हाँ, और बाकी जो है सब अपने घर की है, चलती रहती है। क्योंकि हम हर साल खरीदते भी नहीं ज्यादा और बेचते भी नहीं ना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना दूध अपनी भैंस दे रही है? हमारी भैंस अभी 7 लीटर 8 लीटर तक की भैंसे हमारे पास है। टाइम का? हाँ, टाइम का। हाँ, एक टाइम का। और जो नई बछड़ियां हैं वो 5-5 लीटर के आसपास। मतलब घर की जो अपन जो घर का जो तैयार करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। हाँ, अपन जो है भैंस का चयन अपन जो है किस प्रकार से करते हैं कि जो अपन इस प्रकार से करते हैं साहब कि जैसे थोड़ी बहुत तो अपन वहाँ से देखते हैं तो अपने को थोड़ा सा अनुभव है। कितने सालों का भी अच्छी देख के लाते हैं। फिर अपने क्या दूध का बिजनेस है और अपने को दूध के हिसाब से थोड़ी बहुत बाकी चूंकि सिंग वाली भी रहेगी तो चल जाएगी। क्योंकि अपने को दूध चाहिए ना, दूध चाहिए अपने को खूबसूरती से। काम नहीं है, खूबसूरत भी नहीं होगी तो चलेगी। क्योंकि अपने दूध का है, उसका गाले पाले सब देख के लाते हैं अपन। थोड़ा सा अनुभव है कि हाँ इतना दूध निकाल सकती है, निकाल देती है। एक अनुभव 6 लीटर 7 लीटर 5 लीटर। तो आज तक कभी अपना अनुभव फेल हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है साहब। तो मतलब अगर कोई मान लो जैसे मैं ही हुआ या मेरे को भैंस लेना है तो मैं मतलब क्या देखूं भैंस में? पहला भैंस में भी सभी चीज देखना पड़ेगी। उसका तो नीचे के फैन वन भी देखना पड़ेंगे या गाला भी देखना पड़ेगा कि भी बिल्कुल पास में आंचल तो नहीं है, थोड़ी दूर होना चाहिए। आंचल भी, हाँ, आंचल भी थोड़े से लंबे होना चाहिए और गाला अच्छा रहना चाहिए। गाला अच्छा रहना चाहिए। जो गाला वाली भैंस रहेगी वही दूध निकालेगी साहब। हाँ, और हाइट लेंथ की बात करें तो हाइट में अच्छी होना चाहिए ना साहब, ऊंची पूरी हिलता है वही दूध देगी। हाँ, और जो छोटी भैंस रहती है वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती? नहीं दे पाती है। ऐसा हो तो नस्ल के ऊपर है ना साहब। अभी आपके सामने ये वास्तव में 7 लीटर दूध देती है साहब। टाइम का? हाँ, एक टाइम का 7 एक टाइम का। और हमारी ये नस्ल देसी है, हमको दूध से काम है। देखो आप इसके दुए पाले गाले सब देख लो साहब कैसे है ना। देखो भाई भैंस देखो जो देसी नस्ल की है और जो गाला देखो इसका जो पीछे से अडर देखो आप जो काफी बढ़िया हैगा। और 7 लीटर दूध बताना कोई झूठ बोलना नहीं है, कोई व्यापारी का ये पे नहीं खड़े हुए कि यार 7 लीटर दूध दे रही है। ये जो इनके सामने एक और आगे वो नीचे से इनकी मेंढी है वो भी 7 लीटर दूध निकालती है। ऐसा? हाँ, शाम को 6-6:30 दे रही है, अभी सुबह में 7 लीटर। तो ये अपने घर की है? ये घर की है साहब। हाँ, ये देखो मेंढा है, देखो इसका भी गाला पाला कितनी दूर है, एक ग्लास में है। ठीक है। तो जो भैंसों का चयन का जो बताना है कि जो भैंस का जो भाई चयन करें तो देखो गाला रहना चाहिए। ठीक, अपने को सिंग से कोई मतलब नहीं है, हाइट अच्छी रहना चाहिए भैंस की। भैंस की हाइट अच्छी रहेगी तो भाई दूध देगी। क्योंकि अपने को अपन अगर दूध का काम काज करना है अभी व्यापार में घाटा पड़ा? ये अपने घाटों नहीं पड़ी वैसा अभी तक। क्योंकि जो अपना शरीर है भाई घाटा तो जो थोड़ी सी जो कम ध्यान देते हैं लोगों को पड़ा होगा घाटा, पर अपने को तो आज से आज तक कभी कोई घाटा नहीं गया, कभी जीवन में घाटा नहीं गया। जीवन में नहीं गया। 35 साल का अनुभव है अपने को, तो अपने को कोई घाटा गया नहीं। क्योंकि अपना रख रखाव, मेहनत, सफाई, मेहनत अपन दिन भर इनके ऊपर लगे रहते हैं। तो कितने पशु हैं अपने पास में अभी? 35 जानवर हैं टोटल, छोटे बड़े मिला के सब है ना। तो दूध देने वाली भैंसें कितनी है? अभी 10 भैंसें हैं। 10 भैंसें की 10 भैंस का दूध कितना हो रहा है अपना? अभी जोड़ लो आप
करीबन 65-70 के आसपास दूध हो रहा हमारा टाइम का। एक टाइम का। और बाजार की भी जो बात करेंगे, जो मैं यूँ कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आप जो मार्केट किस भाव में बेचते हो? अभी जैसे साहब 8 रुपए फेट चल रहा है। फेट से देते हो? फेट के हिसाब से देते हैं। हाँ। तो 8 रुपए फेट चल रहा है। हाँ। तो हमारी 8 साढ़े 8 फेट बैठ जाती है। 8.5 बैठ जाती है। का मिला के तो 9-10 तक भी गर्मी में बैठ जाती है। गर्मी में बैठती है। अभी फिलहाल में अभी हमारी 8 फेट के आसपास बैठ जाती है। तो 8 का भाव चल रहा है ना, तो 64 से 65 रुपये पड़ जाता है। हाँ। तो 65 से 70 लीटर टाइम का। ठीक है, तो भाई देखो, जो झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं है। जो भैंस जो आप पशुधन देख पा रहे हैं, तो दूध वाला जो पशुधन है और जो इनका रख रखाव देखो तो काफ़ी शानदार, जो कहना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का जो पशुधन है इनके पास में, और जो रख रखाव है बिल्कुल उच्च स्तर का रख रखाव है। और जो व्यवस्था देखो आप, जो छत डली हुई है, गर्मी का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो गर्मी लगे। तो 65 से 70 लीटर टाइम का दूध, ठीक। तो दोनों टाइम का मिला के लगभग 125-30 लीटर दूध बन जाता है। तो करीब एवरेज मान के चलें आपका दूध का, तो करीब 58-60 रुपये लीटर पर महीने का एवरेज है ना। तो पूरे महीने का जो दूध हो जाता होगा आपके पास में 3200 लीटर दूध, इतना हो जाता होगा। हो जाता है ना। हाँ, तो कितने का महीना बैठता है अपना? अब जोड़ दो साहब उस हिसाब से। हाँ। अपन तो 60 रुपए लीटर से जोड़ देते हैं। 60 रुपये लीटर से ना। हाँ। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का। हाँ। इतना तो बैठता ही होगा। तो खर्च क्या आता है अपने पशुओं में? खर्च खिलाते हैं। हाँ। एक बोरी रोज लग जाती है इनको। एक बोरी रोज लग जाती है खर्च। हाँ। और एक उसके साथ में वो एक नवेद के दोनों टाइम का काम अपना हो जाता है। क्योंकि हम तो जो दूध देते हैं उस जानवर को भी खरीद देते हैं। हाँ। और जो जावन है उसको भी देते हैं। हाँ। हाँ। ऐसा नहीं कि जो अपने को बेनिफिट मिलता है, हाँ, उससे आधा अपना खर्च हो जाता है। हो जाता। तो एक पशु में मतलब ये मान के चलें अपन जो है क्या खिलाते क्या हैं आप? फीड में क्या खिलाते हैं? करीबन 1.5 किलो खली। हाँ। अपनी एक टाइम की। हाँ। और उसमें करीबन 1 किलो के आसपास पशुआहार मिला देते हैं। तो खली का भाव क्या चल रहा है अभी अपने यहाँ पर? 2000 का। 2000 का कितने किलो का कट्टा आता है? 60 किलो का। 60 किलो का। 60 किलो का कट्टा 2000 का, ये मान के चलो 35 रुपए किलो के समथिंग में। हाँ, है ना। बिल्कुल साहब। 35 की कुछ ज़्यादा चल रहा है। 35-40 रुपये। हाँ, 35-40 रुपये किलो का जो फीड। और एक पशु को जो सुदाना आप जो दे रहे हैं वो 1 किलो। 1 किलो एक टाइम का। 3 किलो जो खल दोनों टाइम की हो गई, ठीक। उसके बाद में 2 किलो सुदाना हो गया। तो 40 का एवरेज मान के चलें अपन, जो 4-12 120 रुपये खली के। और सुदाना क्या भाव मिल रहा? वो 1000 का। 1000 का। तो 40 रुपये का सुदाना आपका। मतलब ये मान के चलो 200 रुपये का फीड कंफर्म है ना। 200 रुपये का फीड रहेगा। और जो मिल्क का जो प्रोडक्शन एक भैंस का कितना, एक ब्यात में कितने का दूध कर देती है भैंस अपना? अब सर जी मैंने बताया आपको टाइम का। हाँ, एक भैंस का 13-14 लीटर। अपन एवरेज मान के चलें 6 लीटर टाइम का, 12 लीटर जैसे देती रहती है। उसके बाद में थोड़ा कम हो जाता है। ज्ञापन हुई 3 महीने में। अपनी 60 दिन से तो 90 दिन के बीच में भैंस ज्ञापन हो जाती है। फीड पे आने में कभी ऐसा समस्या आई आपको कि जो? नहीं, ऐसी तो अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। ये सब जो अपना खान पीन है वो बिल्कुल इतना बढ़िया है कि जानवर को जैसे सर्दी भी लग रही है ज्यादा, तो भी अपन उनको थोड़ी चीज बढ़ा देते हैं। गुड़ बाजरा ये भी थोड़ा थोड़ा सा चालू कर देते हैं मौसम के हिसाब से। तो मतलब हर 3 महीने में जो है भैंस, 3 महीने में ज्यादा 4 महीना, 3 से 4 महीने में जो हिट पे आ जाती है और ज्ञापन हो जाती है। ज्यादा दूध देने वाली भैंस है वो थोड़ी सी 1-आधा महीने ज्यादा ले लेती है। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भाई डेयरी का कामकाज में, कि अगर आपका जो पशु है हर 3 महीने में, अगर जनने के बाद में 3 से 4 महीने में वापिस अगर जो ज्ञापन हो जाता है तो अगली बेत के लिए जो है अपने को नया जो भाई पशुधन लाना नहीं पड़ेगा। नहीं लाना पड़ेगा ना सर। क्योंकि अगर अपनी जो समय पर ज्ञापन नहीं हो पाएगी और जो समय पर जो हिट पर नहीं आएगी तो भाई अगली ब्यात के लिए जो आपको थोड़ा सा लॉस होगा। और देश जो व्यवस्था देखो काफ़ी शानदार जो व्यवस्था है इनकी। तो ये क्या रूटीन रहती है अपनी डेली की प्रक्रिया क्या रहती है? अपने खली और पशुआहार दोनों का 1.5 किलो वो और 1 किलो अपने 2.5 किलो रख दिया। अच्छी दूध देने वाली भैंसों को सबको है ना। उसके बाद में अपन बाहर उनको बांध देते हैं। और अपनी कुटी बनी हुई है, ये देखो आप बाहर
ये सुबह के लिए हाँ। दूध निकल जाएगा और ये खाना खाने लग जाएगी सुबह के लिए, सुबह के लिए। सुबह के लिए हाँ। है। और जो नहलाने की व्यवस्था, वो नहलाने के लिए अपने सामने टंकी बनी हुई है, हाँ। वहाँ रोज उनको नहला देते हैं। ऐसा अभी मौसम ठंडा है तो अभी तो हम नहीं नहला पाते हैं। हाँ। और और बाकी गर्मी में तो रोज दोनों टाइम बिल्कुल सुबह नहाएगी। हाँ। तो आदमी आना चाहे तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? उनको जो ये अपने को जो हाँ, अनुभव डेयरी, है- हाँ डेयरी का कामकाज करना चाहे तो? अरे बिल्कुल साहब, उनको अपन सही साथ पूरी सुविधा बताएंगे, व्यवस्था बताएंगे भी ऐसे इनका साल सामान करना चाहिए, हाँ। रख रखाव चाहिए। हाँ। अपने लाने का क्या, चाहे जितनी लाओ पर उनका रख रखाव तो चाहिए ना सर। हाँ, बांधने को तो कम से कम 100 भैंस बांध लो, हाँ, है ना? उनका खाना पीना और समय, हाँ। उनके लिए भी क्या देना है, उनको क्या नहीं देना है, हाँ। वो भी चाहिए, है ना? समय मतलब जो समय देना पड़ेगा थोड़ा, हाँ। है ना? अगर जो डेली जैसे मान लो अगर अपन बांधने को तो 100 भैंस बांध ले, बांध देंगे, है ना? बराबर साहब। अगर जो समय नहीं दे पैसे पा, वाले चाहे जितनी खरीदे, हाँ। पर उनका रख रखाव भी चाहिए। हाँ। उनको टाइम टेबल का खाना देना, हाँ। उनके ऊपर ध्यान देना हाँ। कि कब अपना जानवर हिट पाया, आज दूध कम दिया तो क्यों कम दिया है हाँ। इसने, क्या इसको मतलब इसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही, कोई चीज की कमी है आ रही है इसके अंदर। तो अपने ये जो डेयरी फार्म में कितने कोई बाहर से लेबर का है कि या आप खुद ही या घर के लोग हमारे ही? पास कोई लेबर नहीं है। हाँ। हाँ, बस हम खुद ही है। हाँ। और एक भैया और है, दो हाँ। जने हम मिलके हाँ। ये डेयरी चलाते रहते हैं। हाँ। हाँ। तो ये मान के चलो कि कोई दूसरा काम करने की मतलब जरूरत है इसके अलावा? 50 बीघा जमीन है। हाँ। है नहीं? हाँ। तो एक तरफ तो जमीन की जो इनकम आती है वो, और एक तरफ मेरी डेयरी की इनकम। हाँ। ये दोनों की करीबन बराबर, उससे मेरी हाँ, डेयरी की ज्यादा है। डेयरी की इनकम और बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि हाँ। हाँ, जो जमीन में लागत बहुत है। लागत बहुत है हाँ। और हर जो मजदूर बगैर हाँ, काम नहीं चलता है। हाँ। पानी भी, खाद भी सभी है। हाँ। और फिर इसके बाद पे जो जमीन में जो है उत्पादन की गारंटी नहीं है और इसमें जो है इसमें उत्पादन उत्पादन के साथ उत्पादन दे रही ना अपने हाँ। किसानों। अब जैसे है ना? ठंड के कारण हाँ। कभी आलू जल गए, हाँ। या मतलब प्याज खराब हो गई है, हाँ। कोहरा पर गिर गया है हाँ। ना? हाँ। मतलब गेहूं खराब हो गए, हाँ। पर इसमें कोई खराब होने वाली चीज है ही नहीं ना अभी। हाँ, बिल्कुल इसके नहीं ऊपर है। बिल्कुल अपन हाँ व्यवस्थित अगर देखभाल अपने को, करेंगे हाँ। तो अपना हाँ काम चलता रहेगा और चल रहा उसका है। तो प्राकृतिक जो भी कुछ है हाँ। जमीन का, तो हाँ। कह ही नहीं सकते ना भी क्या, कौन से दिन क्या परेशानी आ जाए, आफत। हाँ। एक इनकम की हाँ। ये सामने जो आपके सामने बना है, हाँ। ये डेयरी से पूरी डेयरी बनी हुई है। ये गाय भैंसों के आप ऊपर देख से सकते income- हैं इनका घर, और काफ़ी जो व्यवस्थित कामकाज है और काफ़ी बढ़िया कामकाज हैगा। तो 50 बीघा जो ज़मीन है ये भाई साहब अंकल के पास में है ना अंकल? हाँ 50 है ना? तो उसकी बराबरी करती है आपकी ये जो 20-25 जो भी भैंस बंधी हुई हैगी, है ना? ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा तो भाई कमेंट कर जरूर बताना कि जो ये जो अपन ने जो जानकारी ली हैगी आपको कैसी लगी। तो अगली मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तो बने रहें मेरे साथ में। और जो अगली वीडियो लाएंगे ऐसे ही डेयरी फार्मरों की जो जानकारी आपके समक्ष पेश करेंगे।